स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कितने टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, थर्ड है डिस्पर्शन फोर्सेस, फोर्थ है आयन डाइपोल, फिफ्थ है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड सिक्स्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनमें से जो स्टार्टिंग की ये तीन लिखी हुई हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस कलेक्टिवली क्या कंसिडर किए जाते हैं? ये वैन डर वाल फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि वैन डर वाल ने इनकी स्टडी की थी और उन्हीं के नाम पर इनको रखा गया है इस कैटेगरी के अंदर कि वैन डर वाल फोर्सेस का जब भी नाम आएगा तो हमारा उससे इन्फ्लुएंस होगा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में से जो ये तीन टाइप हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये क्या कंसिडर किए जाएंगे? वैन डर वाल फोर्सेस। अब इनमें से तीनों फोर्सेस में से एक फोर्स है जो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जो है डिस्पर्शन फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? वीक वैन डर वाल। यानी कि वैन डर वाल तो तीनों ही हैं, लेकिन जब भी बात आती है वीक वैन डर वाल फोर्सेस की, तो उसमें हमारा कंसिडरेशन हम किसे लेते हैं? डिस्पर्शन फोर्स को लेते हैं। इसके अलावा और भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, जैसे कि आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इनमें से केवल ऊपर वाले तीन ही वैन डर वाल कंसिडर किए जाते हैं और लास्ट के तीन वैन डर वाल नहीं हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक स्पेशल केस मानी जाती है किसका? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का, क्योंकि बहुत ही कम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर मिली है एज़ कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से। अब वन बाय वन हमें सबको पढ़ना है कि ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है, डाई मीन्स टू, ठीक है, पोल्स, यानी कि जिसके पास दो पोल प्रेजेंट हो। कैसे दो पोल प्रेजेंट हो? एक पार्शियल माइनस का पोल हो और एक पार्शियल प्लस का पोल हो। यानी कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कौन दिखाता है? एक पोलर मॉलिक्यूल जिसके पास ये पोल हैं, ठीक है, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके का एक इंट्रैक्शन सेटअप करता है। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल जिनके बीच में ये इंट्रैक्शन सेटअप होगा कैसे होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल होते क्या हैं, ठीक है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स किन्हें कहा जाता है। तो पोलर मतलब क्या? जिनके पास पोल्स हो। लेकिन पोल कब क्रिएट होंगे? जब मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट है बी, और इन्होंने कोई बॉन्डिंग की है, ठीक है। उस बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अब क्या होगा कि मान लो बी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला, ठीक है। बी कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा? अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ शिफ्ट हो गई तो बी कैसा हो गया? पार्शियल माइनस, और ए कैसा हो गया? पार्शियल प्लस। तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी के अंदर ये डाइपोल क्रिएट हो गए हैं, तो ये किस तरीके का इंट्रैक्शन दिखा सकता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को शो कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि HCl। अब हमें पता है H और Cl में से Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे? Cl की तरफ। उससे Cl क्या हो जाएगा? पार्शियल माइनस। H कैसा हो जाएगा? पार्शियल प्लस। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। तो क्या ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन रख सकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि ये पोलर हो चुका है तो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन रख सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जो एक HCl है वो दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ क्या रखेगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। कैसे? Cl हो गया पार्शियल माइनस, H हो गया पार्शियल प्लस, उसी तरीके से ये H हो गया पार्शियल प्लस और ये Cl हो गया पार्शियल माइनस। तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। किसकी वजह से? ये पार्शियल माइनस और ये पार्शियल प्लस। तो यहाँ पर इनके बीच में जो इंट्रैक्शन सेटअप हुआ है, इसी इंट्रैक्शन को क्या कहोगे? ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जिसके पास दो पोल है और दूसरा मॉलिक्यूल जिसके पास दो पोल है, उनके बीच में ये सेटअप हुआ है, तो ये इंट्रैक्शन कहलाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट इंट्रैक्शन, लेकिन मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। अब क्योंकि ये पोलर नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा।
ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस का, इस उतना ही स्ट्रांगली ये जो है दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखा गया है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन, जितना ज़्यादा पोलैरिटी, क्योंकि चार्ज सेपरेशन से क्या आएगी पोलैरिटी, उतना ही स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। यानी कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है किस पे डिपेंडेंट होता है, पोलैरिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो ये अब इसका प्रूफ कैसे पता चला हमें इसका प्रूफ मिल जाता है बॉइलिंग पॉइंट से। हमने ये देखा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पोलैरिटी नहीं है, जो पोलर नहीं है, जो नॉन पोलर हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले CH4 कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है। उसके अलावा और भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमने देखे हैं जिनका हमने कंसीडर किया है, देखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, ठीक है, उन मॉलिक्यूल से जिनके पास ये पोलैरिटी यानी कि डाइपोल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जिनके पास ये डाइपोल प्रेजेंट होगा, पोलैरिटी होगी, उनका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और इसीलिए क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उनका, हायर रहेगा। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म पे ले, जैसे N2 कैसा नॉन पोलर है, उसमें नाइट्रोजन से अटैच है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। और अगर हम ले NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो कि पोलर है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 जो कि कैसा मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो किस पे डिपेंडेंट है, पोलैरिटी पे। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतना ही ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा क्या कंसीडर किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर एक और पार्ट आता है कि पोलैरिटी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें बात पता है कि पोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट से। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, यानी कि वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं रखेगा, और जिसका म्यू 0 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो कैसा है, पोलर है, और पोलर है तो वो क्या रखेगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन रखेगा। यानी कि और उसमें भी मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे